गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मानिया का। आज है 1 अक्टूबर और आज है संडे। आज हम रिवाइज करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है सुपरवीन। इसका मतलब हो जाएगा पीछे आना या फॉलो करना या किसी का स्थान लेना, टेक प्लेस समवन। ये होता है सुपरवीन। सिनोनिम क्या होंगे? परस्यू, सुपरसीड, टेक प्लेस, ये इसके सिनोनिम है। टेक प्लेस मतलब किसी का स्थान लेना, सुपरसीड किसी की जगह लेना, परस्यू किसी का पीछा करना। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम है। इंस्यू होगा, ये भी क्या है? किसी का पीछा करना। एक ईडीएम आती है फॉलो ऑन द हील्स ऑफ। इसका मतलब क्या हो जाएगा? किसी का पीछा करना या तुरंत बाद जब कोई घटना होती है, या जैसे कई बार क्या होता है, मूवी रिलीज होती है अक्षय कुमार की, एक मूवी के तुरंत बाद दूसरी मूवी आ जाती है, तो वो इसे कहा जाएगा फॉलो ऑन द हील्स ऑफ, तुरंत बाद कोई दूसरी चीज़ आना। ये होगा। एंटीनिम क्या होगा इसका? रिट्रीट, प्रीसीड, रन अवे, ये इसके एंटीनिम होंगे। रिट्रीट मीन्स क्या होगा? वापस आना या पीछे हटना। प्रीसीड मीन्स भी क्या होगा? पीछे हटना। रन अवे, दूर भागना। तो ये इसके एंटीनिम है। एग्जाम्पल होगा इसका, टीम मेंबर्स सुपरवीन देयर लीडर्स। जो टीम मेंबर्स हैं उन्होंने अपने लीडर का क्या किया? पीछा किया या उसको फॉलो किया। ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है यूबी क्यूटस। इसका मतलब हो जाएगा सर्वव्यापक या ऑल ओवर, जो हर जगह है, उसे कहा जाएगा यूबी क्यूटस। सिनोनिम होंगे इसके एवर प्रेजेंट, एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंट, ये इसके सिनोनिम होंगे। ओमनी मतलब सभी, प्रेजेंट मतलब उपस्थित। तो जो सभी जगह उपस्थित है उसे कहा जाएगा ओमनी प्रेजेंट। परवेसिव होगा, जो हर जगह फैला हुआ है। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम है। एंटीनिम क्या होगा इसका? जो रेयर है, स्कार्स है, अनयूजुअल है। स्कार्स मतलब जो बहुत कम मात्रा में है, जिसकी कमी है। अनयूजुअल है मतलब हर जगह नहीं है, बहुत कम है, रेयर है। ठीक है, तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, कॉफ़ी शॉप्स आर यूबिक्यूटस दीज डेज। जो कॉफ़ी शॉप्स हैं वो इन दिनों हर जगह मिल जाएंगे। ठीक है, ये हर जगह व्याप्त हैं, तो ये होगा। अगला वर्ड है कंटीजेंट। इसका मतलब हो जाएगा आकस्मिक या चांस को कहा जाएगा कंटीजेंट। जब कोई चीज़ अचानक से हो या एक्सीडेंटल तरीके से हो, उसे कहा जाएगा कंटीजेंट। सिनोनिम होंगे इसके एक्सीडेंटल, फॉर्चूटस, रैंडम, ये इसके सिनोनिम है। रैंडम मतलब जो चीज़ अचानक से हो रही है। फॉर्चूटस में क्या होगा? जो आकस्मिक है। ठीक है, अचानक से हो रही है। एक्सीडेंटल, जैसे इमेज में दिख रहा होगा, एक्सीडेंट कैसा हो रखा? अचानक से हो गया, आकस्मिक है, सोचा नहीं था। ठीक है, तो ये होगा। कुछ और वर्ड हैं जैसे हैफार्जर्ड होगा, मतलब क्या होगा इसका? जो अपने आप ही हो रहा है, सौजन्य। फ्लूकी, इसका मतलब क्या होगा? सौजन्य, अपने आप ही, जो अप्रत्याशित रूप से हो रहा है। अनफोर्सीन एक और वर्ड है, इसका मतलब क्या होगा? जो आकस्मिक है या अनअपेक्षित होता है। ठीक है, तो ये होगा। एंटीनिम क्या होगा इसका? जो प्रिडिक्टेबल है, ऑर्डरली है, सिस्टमेटिक तरीके से है, ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, द नेचर ऑफ द जॉब दैट आई डू इज कंटीजेंट। जो जॉब का जो नेचर है, जो मैं करता हूँ, वो कैसा है? आकस्मिक है, नियमित नहीं है, सिस्टमेटिक नहीं है, किसी भी वक्त जॉब पर जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये होगा। तो गाइस अगला वर्ड है आर्केक। इसका मतलब क्या हो जाएगा? पुरातनपंथी या जो ओल्ड है, काफ़ी पुराना है। ठीक है, उसे कहा जाएगा आर्केक। जैसे कि इमेज में दिख रहा होगा, जो ये मंदिर है ये काफ़ी पुराना है। ठीक है, काफ़ी ओल्ड है, पुरातनपंथी है। भारत में कैसे हैं, अक्सर जो मंदिर होंगे 5-5 हज़ार साल, 7-7 हज़ार साल, इतने इतने पुराने आपको मिलेंगे। ठीक है, इनसे भी पुराने मिलेंगे। अभी मेरे यहाँ भी एक पहाड़ गिरा था, वहाँ से कुछ मूर्तियाँ निकली हैं, हज़ारों साल पुरानी मूर्तियाँ। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा जो भारतीय जो वो है धर्म है, काफ़ी पुराना है। ठीक है, आर्केक है। सिनोनिम क्या क्या होंगे इसके? ऑब्सोलीट, एंटिकेटेड या एंशियंट, ये इसके सिनोनिम होंगे। ऑब्सोलीट मतलब जो पुराना हो चुका है, ये कोई फैशन हो सकता है, कोई किसी प्रकार का। ठीक है, पुराना हो गया, तो ये इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं। एंटिकेटेड मतलब जो पुरातन हो चुका है। एंशियंट जो पहले का है, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। प्रिमिटिव होगा, क्या है? प्राचीनता को कहा जाएगा, जो प्राचीनता है। बाईगोन, जो जिसका फैशन जा चुका है, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका? न्यू, रिसेंट, करेंट, कंटेम्परेरी, ये इसके सिनोनिम होंगे। कंटेम्परेरी मीन्स क्या होगा? जो समकालीन है। ठीक है, या वर्तमान है, ये होगा। एग्जाम्पल होगा इसका, द सिस्टम इज आर्केक एंड अनफेयर
एंड नीड्स चेंजिंग। जो सिस्टम है वो कैसा है, वो काफ़ी पुरातन है और अनुचित है और उसे चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है ड्रैकोनियन। इसका मतलब हो जाएगा कठोर या हार्श को कहा जाएगा ड्रैकोनियन। ये कोई पर्सन भी हो सकता है या कोई रूल है। ठीक है, उसे कहा जाएगा ड्रैकोनियन। जैसे ड्रैकोनियन रूल मतलब कठोर नियम। ठीक है, सिनोनिम होंगे इसके क्रूअल, ऑप्रेसिव, सीवर। ये इसके सिनोनिम होंगे। सीवर मतलब जो हार्श है, कठोर है। ऑप्रेसिव मीन्स भी क्या होगा, जो काफ़ी दंडात्मक टाइप का है। ठीक है, कठोर है। तो ये इसके सिनोनिम होंगे। स्टर्न होगा, ऑस्टेयर, स्ट्रिंजेंट। ये भी कैसे हैं, कठोर होते हैं। जो काफ़ी हार्श है वो होता है। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटोनिम क्या होगा इसका, जो ईजी है, जेंटल है, माइल्ड है, लीनियंट है। ये इसके सिनोनिम होंगे। लीनियंट मतलब जो काफ़ी मुलायम है या कोमल है। ठीक है, तो ये होगा। माइल्ड मीन्स भी क्या होगा, कोमल। जेंटल जो काफ़ी नाजुक है। तो ये इसके एंटोनिम होंगे। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, योर मास्टर इज अ ड्रैकोनियन मैन। जो तुम्हारा मास्टर है वो कैसा है, काफ़ी हार्श है, कठोर है। ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है डॉडल। इसका मतलब क्या हो जाएगा, समय नष्ट करना या वेस्ट टाइम को कहा जाएगा डॉडल। जो क्या करे, टाल मटोल करे या आलस दिखाए। ठीक है, जल्दी नहीं कर रहा है, वो होता है डॉडल। सिनोनिम होंगे इसके लोइटर, प्रोकास्टिनेट, लैग। ये इसके सिनोनिम है। लैग मीन्स क्या होगा, पीछे रह जाना। प्रोकास्टिनेट मतलब काम को टालना। ठीक है, या देरी करना, ये होता है। लोइटर मीन्स भी क्या होगा, टालने को कहा जाएगा। तो ये इसके सिनोनिम होंगे। डेली एक वर्ड है, इसका मतलब क्या होगा, विलंब करना। पोटर, इधर उधर टाइम वेस्ट करना। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। लिंगर होगा, तो ये भी क्या होता है, इसका सिनोनिम होगा। एंटोनिम क्या होगा, हरी, रस, स्करी, रन। ये इसके एंटोनिम होंगे। स्करी मतलब जल्दी करना। ठीक है, तेजी से भागना। तो ये इसके एंटोनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, द टीचर वार्न द स्टूडेंट दैट ही विल बी पनिश्ड इफ ही डॉडल अगेन। टीचर ने स्टूडेंट को चेतावनी दी कि अगर उसने फिर से देरी की तो उसे पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, तो ये होगा। तो गाइस अगला वर्ड है परस्पिकेशियस। इसका मतलब हो जाएगा तीक्ष्ण बुद्धि या ऑब्जर्वेंट को कहा जाएगा परस्पिकेशियस। जैसे कि जासूस होता है, काफ़ी तीक्ष्ण बुद्धि का होता है, तेज दिमाग का होता है, काफ़ी ऑब्जर्वेंट होता है। तो ये होता है परस्पिकेशियस। अलर्ट, अवेयर, परसेप्टिव। ये इसके सिनोनिम होंगे। परसेप्टिव मतलब जो तीव्र दिमाग का है, चीज़ों को भांपने की शक्ति जिसके अंदर ज़्यादा होती है, वो होता है परसेप्टिव। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। कुछ और सिनोनिम है, जैसे श्रूड होगा, जो काफ़ी बुद्धिमान होता है। वाइज होता है, एस्ट्यूट। कैनी जो काफ़ी तीक्ष्ण बुद्धि का है। कैजी, ये भी इसका एक सिनोनिम है। ठीक है, एंटीनिम क्या होगा, जो इग्नोरेंट है, लापरवाही को कहा जाएगा। अनऑब्जर्वेंट है, इम्बेसाइल, इम्प्रूडेंट। ये इसके एंटीनिम होंगे। इम्बेसाइल मतलब मंद बुद्धि को कहा जाता है। इम्प्रूडेंट भी क्या होगा, कमजोर बुद्धि का है जो। तो ये इसके एंटीनिम है। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, द सीबीआई ऑफिसर्स आर ऑलवेज परस्पिकेशियस विद दियर केस। जो सीबीआई ऑफिसर्स हैं वो अपने केस को लेकर काफ़ी तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं, काफ़ी वाइज होते हैं, काफ़ी श्रूड होते हैं। ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है वर्चुअस। इसका मतलब हो जाएगा नेक या गुड को कहा जाएगा वर्चुअस। जो कैसा है, गुणी है। ठीक है, अच्छे आचरण का है, वो होता है वर्चुअस। सिनोनिम होंगे इसके राइचियस, एग्जाम्पलरी, एथिकल। ये इसके सिनोनिम। एथिकल मतलब जिसके अंदर नैतिकता है। ठीक है, एग्जाम्पलरी जो कैसा है, अच्छा इंसान है, समाज में उसने कुछ किया हुआ है, कुछ एग्जाम्पल सेट किया हुआ है, वो होता है एग्जाम्पलरी। राइचियस में भी क्या होगा, जो अच्छा इंसान है। तो ये इसके सिनोनिम है। अपराइट होगा, सेलिब्रेट होगा, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। वैसे सेलिब्रेट क्या होता है, जो कुंवारा टाइप का होता है। ठीक है, जो जिसके अंदर कोई अशुद्धियाँ नहीं है, अच्छे दिल का है, ये होता है सेलिब्रेट। एंटीनिम क्या होगा इसका, एविल, करप्ट, इमोरल जो कैसा है, बेकार है, विशियस टाइप का है, जो द्वेष भावना है जिसके अंदर भरी पड़ी, सिनफुल है, पापी या अनराइचियस। ये भी इसका एक एंटीनिम होगा। एग्जाम्पल होगा इसका, सी लिव्ड एन इंटायरली वर्चुअस लाइफ। उसने पूरे तरीके से एक सदाचारी जीवन जिया। ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है इम्पोवरिश। इसका मतलब हो जाएगा शक्तिहीन या फिर जो कमज़ोर है, वीकन है, उससे कहा जाएगा इम्पोवरिश। या फिर जो गरीब है, दरिद्रता है, जहाँ पे किसी चीज़ की कमी है, उसे कहा जाएगा इम्पोवरिश।
सिनोनिम होंगे इसके सैप, एग्जॉस्ट, ड्रेन, ये इसके सिनोनिम है। इनका मतलब क्या होगा, जो शक्तिहीन है, कमजोर है। ड्रेन मतलब जिसकी शक्ति पूरी खत्म हो चुकी है। एग्जॉस्ट में से भी क्या होगा, थका हारा। सेप में से मतलब कमजोर हो चुका है जो। डिप्लीट, ये भी इसका एक सिनोनिम है, कमजोर को कहा जाएगा। डिप्राइव, पॉपराइज, ये भी सिनोनिम है, जो कैसा है, दरिद्र है, जिनके पास कुछ भी पैसा नहीं है, पॉपराइज हो चुका है, कंगाल हो चुका है। डिप्राइव, वंचित हो चुका है चीज़ों से। तो ये इसके एंटीनिम सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका, स्ट्रेंथन, इनरिच, एफ्लुएंट, ये इसके सिनोनिम है। एफ्लुएंट मतलब धनी को कहा जाएगा। इनरिच मीन्स भी क्या होगा, जो धनी है, जिसके पास खूब पैसा है, ठीक है, मालदार है, ये होता है इनरिच। एग्जाम्पल होगा इसका, द सोइल वॉज इम्पोरिस्ड बाय एनुअल बर्निंग। एनुअल बर्निंग जो हर साल की जो बर्निंग होती है, उससे जो सॉइल है, मिट्टी है, वो कैसी हो गई, शक्तिहीन हो गई, कमजोर हो गई, ठीक है। तो ये होगा। तो गाइस अगला वर्ड है स्टूज। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कठपुतली या फिर डॉल या फिर किसी के जो इशारों पर नाचे, उसे कहा जाएगा स्टूज। सिनोनिम होंगे इसके मिनियन, पॉन, पपेट, ये इसके सिनोनिम है। पपेट मतलब ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे के इशारों पर नाचे। पॉन, पॉन मीन्स क्या होगा, किसी का मोहरा बनना, ठीक है। मिनियन, किसी की चापलूसी करना या वफादार होना। पैरासाइट होगा हैंचमैन, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। पैरासाइट क्या होता है, चापलूसी करना, या फिर इसे परजीवी भी कहता है, जो दूसरों पर निर्भर रहता है, उससे कहा जाएगा पैरासाइट। हैंचमैन जो कैसा है, काफ़ी चापलूस है, इशारों पर नाचने वाला है, वो होता है हैंचमैन। एंटीनिम क्या होगा इसका, रूल्स मेकर, गार्जियन, चैंपियन, ये इसके एंटीनिम होंगे। चैंपियन मतलब जो उत्कृष्ट है, गार्जियन संरक्षक है, रूल्स मेकर जो रूल्स बनाता है, ठीक है, किसी के इशारों पर नहीं नाचता है, तो ये इसके एंटीनिम है। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, ही एक्यूज्ड हर ऑफ बीइंग अ स्टूज ऑफ द गवर्नमेंट। उसने उस पर गवर्नमेंट का चापलूस होने का या उसका कठपुतली होने का आरोप लगाया, ठीक है। तो ये होगा। अगला वर्ड है ओमिनस। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अमंगल या थ्रेटनिंग को कहा जाएगा। ओमिनस जो कैसा है, आपके लिए अशुभ है, ठीक है, अमंगलकारी है, वो होता है ओमिनस। सिनोनिम होंगे इसके मैनेसिंग, वेलफुल, सिनिस्टर, ये इसके सिनोनिम होंगे। सिनिस्टर मतलब जो अमंगल है, आपके लिए अच्छा नहीं है, भयंकर है। वेलफुल से क्या होगा, अमंगल को कहा जाएगा, अशुभ। मैनेसिंग जो काफ़ी खतरनाक है, डेंजरस है, ठीक है, हार्मफुल है, ये इसके सिनोनिम होंगे। बॉडफुल होगा, इनऑस्पिशियस, ये क्या है, अशुभ को कहा जाता है। और अनप्रोमिसिंग होगा, ये भी इसका एक सिनोनिम है, अशुभ को कहा जाएगा, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका, जो प्रोमिसिंग है, ऑस्पिशियस है, प्रोपिशियस है, मतलब शुभ हैं ये सारे, ठीक है, ये शुभ के सेंस देते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, डियर वॉज अ ओमिनस साइलेंस एट द अदर एंड ऑफ द फोन। फोन के दूसरी तरफ एक अमंगलकारी शांति थी, ठीक है। तो ये होगा। अगला वर्ड है वॉन्ट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रशंसा करना, अक्लेम करना, जैसे इमेज में दिख रहा होगा आपको। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ज्वेलरी है इसकी तारीफ हो रही है, ये तनिष्क वाले हैं, काफ़ी तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, डींग हाँकना, इस टाइप के सेंस देता है वॉन्ट। सिनोनिम क्या होंगे इसके, एस्टीम, रिवर, बोस्ट, ये इसके सिनोनिम होंगे। एस्टीम मीन्स क्या होगा, किसी का सम्मान करना। रिवर मीन्स भी क्या होगा, सम्मान करना, ठीक है, प्रशंसा करना, सम्मान में उसकी प्रशंसा की जा रही है। बोस्ट मीन्स क्या होगा, डींग हाँकना। तो इस टाइप के भी ये सेंस देता है। कुछ और सिनोनिम में जैसे ब्रैग होगा, डींग हाँकने को कहा जाएगा। एक्सटोल, तारीफ करना, प्रशंसा करना। और क्या होगा, फैनफेरोनेट, ये भी क्या है, इसका एक सिनोनिम है, डींग हाँकने को कहा जाएगा। रोडो मोन्टेड होगा, ये भी क्या है, डींग हाँकना। तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा, किसी को क्रिटिसाइज करना या अंडीरेट करना, कम आंकने को कहा जाएगा, या उसको नीचा दिखाना, ये होता है अंडीरेट। बी लिटिल मीन्स भी क्या होगा, नीचा दिखाना। तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, ही वॉज इनिशियली वॉन्टेड बाय द वेस्ट फॉर हिज लीडरशिप ऑफ द कंट्री। उसे जो है वेस्ट के द्वारा पहले काफ़ी प्रशंसा मिली, ठीक है, फॉर हिज लीडरशिप ऑफ द कंट्री, देश की जो लीडरशिप है उसके लिए, ठीक है। तो ये होगा। तो गाइस अगला वर्ड है रिडिक्यूल। इसका मतलब क्या हो जाएगा, उपहास करना, डिराइड करना, किसी का मजाक उड़ाना या फिर उसको उस पर हंसना, ये होता है रिडिक्यूल। सिनोनिम होंगे इसके मॉक, लाफ एट, स्कॉर, ये इसके सिनोनिम होंगे। स्कॉर मतलब किसी का तिरस्कार करना या उसके लिए हंसना, तो ये होगा। जीबे होगा, किसी पर तंज कसना। रेयररी, ये भी क्या है, किसी का मजाक उड़ाना। स्नेयर, जेयर, ये भी इसके सिनोनिम होंगे।
कल हमने एक और पढ़ा था क्या, बैडिनाज, ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। लेकिन बैडिनाज क्या होता है, थोड़ा सा दूसरा सेंस देता है, मतलब हंसी मजाक वाला। अगर आप हंसी मजाक वाले ये अंदाज में बोल रहे हो, जैसे कपिल शर्मा शो होता है, रिपार्टी होती है, तो ये भी इसका एक सिनोनिम है। रिपार्टी, बैडिनेज क्या है, थोड़ा पॉजिटिव सेंस देते हैं, ठीक है। एंटीनिम क्या होगा इसका, किसी की प्रेज करना, तारीफ करना, कॉम्प्लीमेंट देना, उसे रिस्पेक्ट देना, एडमायरेशन, तारीफ को कहा जाएगा। तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, हिज थ्योरी वॉज रिडिक्यूल्ड एंड डिसमिस्ड, जो उसकी थ्योरी थी उसकी काफ़ी मजाक उड़ाया गया और उसे डिसमिस कर दिया गया, ठीक है। तो ये होगा। अगला वर्ड है डिस्टेंट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, फूलना या स्वेल को कहा जाएगा। डिस्टेंट, जब कोई चीज़ काफ़ी फूल जाए, बड़ी हो जाए, इंक्रीज हो जाए, वो होता है डिस्टेंट। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, इसका पेट क्या है, बाहर आ गया है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन कहा जाता है इसे, पेट का आगे बढ़ना, ठीक है। तो ये होगा। सिनोनिम क्या होंगे इसके, ब्लॉट होना, बल्ज होना, इनलार्ज होना, बड़ा होना या इंक्रीज होने को आ जाएगा इनलार्ज। बल्ज मीन्स भी क्या होगा, फूलना या बड़ा होना। ब्लॉट मीन्स भी क्या होगा, बड़ा होना। तो ये इसके सिनोनिम होंगे। कुछ और सिनोनिम जैसे डिलेट होना, इन्फ्लेट होना, ये इसके सिनोनिम है। इन्फ्लेट मतलब किसी में जैसे टायर है उसमें हवा भर के उसको फुलाना, और डिफ्लेट क्या होगा, हवा निकालना। तो डिफ्लेट इसका एंटीनिम होगा। इन्फ्लेट मतलब हवा भर के उसमें उसको फुलाना, ये होगा। एंटीनिम क्या होगा इसका, श्रिंक होना, कॉन्ट्रैक्ट होना, श्रंकन होना, डीफ्लैट होना। डीफ्लेटेड मतलब जो जिसकी हवा निकाल दी गई हो, बिल्कुल फ्लैट कर दिया गया हो, वो होगा। एंटीनिम होगा इसका द एब्डोमेन डिस्टेंडेड रैपिडली, जो उसका पेट था वो कैसा है, लगातार बढ़ता गया या फूलता गया, ठीक है। तो ये होगा। अगला वर्ड है हैज मनी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, नेतृत्व करना, लीडरशिप करना या अपना आधिपत्य जमाना, किसी पर अपना अधिकार जमाना। जैसे कि ब्रिटेन है, इसने कितने सारे जो कंट्रीज़ थे उन पर अपनी हैजमनी कर रखी थी, नेतृत्व कर रहा था इतनी सारी कंट्रीज़ का, ठीक है। उन पर लीडरशिप थी इसकी, उन पर आधिपत्य था। तो ये होता है हैजमनी। सिनोनिम क्या होंगे इसके, डोमिनेंस, डोमिनियन, मास्टरी, ये इसके सिनोनिम होंगे। डोमिनियंस मतलब किसी पर अधिकार जमाना या किसी को दबाना, ये होता है डोमिनियन, डोमिनेंस। सुप्रीमेसी होगा, प्री एमिनेंस होगा, जो क्या है, इंपॉर्टेंट है या मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, उसे कहा जाएगा प्री एमिनेंस। तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटोनिम क्या होगा इसका, सेल्फ गवर्नमेंट, वीकनेस या इम्पोर्टेंस, ये इसके सिनोनिम है। इम्पोर्टेंस मतलब जो नपुंसक है, काफ़ी कमज़ोर है, डरपोक है, वो होता है इम्पोर्टेंस, जिसकी बस बात कुछ नहीं है, ठीक है। ये होगा। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, जर्मनी वॉज यूनाइटेड अंडर पर्शियन हेजमनी आफ्टर 1871, जो जर्मनी है वो कब यूनाइटेड हुआ, 1871 के बाद पर्शियन नेतृत्व के अंडर, ठीक है। तो ये होगा। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।